Morning students, today in this video we'll be discussing the properties of division. In the previous video we have discussed the properties of multiplication and आज हम लोग करेंगे properties of division. So before doing this let's revise the properties of multiplication. The first property was closure property. Closure property में हम लोग क्या पढ़े थे? When two whole numbers are multiplied, the product will be also a whole number. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया हुआ था? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 20. 5 यहाँ पे होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है और जो प्रोडक्ट आया वो भी 20 जो है वो भी होल नंबर है. मतलब दिस होल नंबर सेट टू बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब दिस क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड इन मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड वॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हम लोग फैक्टर्स के ऑर्डर को बदल दें तो आंसर हमेशा सेम आता है. यहाँ पे लिया गया था 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहाँ पे आंसर फैक्टर लिया गया था 5 मल्टीप्लाइड बाई 4. दोनों केस में आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा. तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर हम लोग ऑर्डर फैक्टर्स के ऑर्डर को बदल दें तो आंसर दोनों में सेम आएगा. वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था क्या कि केस 1 में पहले क्या कर रहे थे कि फर्स्ट होल नंबर और सेकंड होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड द प्रोडक्ट वाज मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड होल नंबर. दैट इज़ यहाँ पे 25, 12 और 4 को लिया गया. तो फर्स्ट केस में जब 25 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आया और फिर 300 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1200 आया. सेकेंड केस में क्या किया गया कि सेकेंड और होल नंबर और थर्ड होल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया गया. तो उसमें भी आंसर क्या है, 1200 ही आया. मतलब दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन पोजेसेस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मतलब दिस प्रॉपर्टी इज फॉलोड इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. जब यहाँ पे सूटेबल अरेंजमेंट का बात हो रहा था कि मल्टीप्लिकेशन करना है में सूटेबल अरेंजमेंट से, तो हम ऐसे दो नंबर्स होल नंबर्स चूज़ करते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आए. तो यहाँ पे क्या किया गया था, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा और फिर 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 120. जब भी करना रहे कि सूटेबल अरेंजमेंट से करना है तो क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर्स को चूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिसके वंस प्लेस पे 0 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद एंड देन द रिमेनिंग विल बी मल्टीप्लाइड. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या था, if we multiply a number by 1 और we multiply 1 by a number, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर the value of the number remain unchanged. अगर 9 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9 ही आएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 ही आएगा. तो this property is known as identity property and 1 is said to be the identity number of multiplication. Which number is said to be the identity number of multiplication? That is, the number is 1. Now next is zero property. When 0 is one of the factor, the product is always 0. अगर फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर 0 होता है तो आंसर क्या होता है, 0 आता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी ज़ीरो प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एडिशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे यहाँ पे नंबर लिया गया था 38 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी करें तो 152 आएगा और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से करें दैट इज़ 38 को क्या करेंगे, 30 प्लस 8 में डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 8. 4 मल्टीप्लाइड बाई 38 है तो 4 का 4 ही लिख देंगे. फिर 38 को क्या करेंगे, 30 प्लस 8 लिखेंगे. तो 4 जो है वो जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. मतलब 4 जो है वो 30 से ही मल्टीप्लाई होगा और 8 से ही मल्टीप्लाई होगा. तो 4 इंटू 30 विल बी 120 एंड 4 इंटू 8 विल बी 32. तो कितना आ जाएगा, 152. तो दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पे एग्जाम्पल 8 में क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8329 मल्टीप्लाइड बाई 68 प्लस 8329 मल्टीप्लाइड बाई 32. दोनों में क्या है कि 8329 कॉमन है तो ये बाहर ले लिया और ब्रैकेट पे कर दिया क्या, 68 प्लस 32 को. 68 प्लस 32 कितना हो गया, 100 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. वो हम पढ़े थे हम लोग वहाँ पे एडिशन. अब यहाँ पे है क्या, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. Suppose this example
78 मल्टीप्लाइड बाई 999 है, तो 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। तो ये जो बाहर 78 है वो 78,000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर 78 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो 78 इंटू 1000 विल बी 78,000 एंड देन माइनस, और 78 इंटू 1 विल बी 78, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 77,922। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थे मल्टीप्लिकेशन के। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। वी हैव 28 divided by 7. 28 is a whole number, 7 is also a whole number. आंसर यहाँ पे क्या है 4 which is also a whole number. आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स। 8 divided by 8 that is 1. 8 दोनों होल नंबर है, जो आंसर आया वो भी 1 जो है वो भी होल नंबर है। फिर देखते हैं 0 divided by 9. 0 is a whole number, 9 is a whole number, तो 0 divided by 9 क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा 0। जब ये यहाँ पे आ गया 25 divided by 7, तो ये आंसर क्या आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 3 4 by 7। तो ये जो 3 है वो तो होल नंबर है, बट ये 4 by 7 ये होल नंबर नहीं है। मतलब इन तीनों केस में जो डिवीज़न था वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जब इस तरीके के नंबर्स ले लिए 25 डिवाइडेड बाई 7 ले लिए, तो ये क्या हो गया कि ये 3 जो है वो तो होल नंबर में आया, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन इज़ नॉट अ होल नंबर। मतलब जो डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड विथ रिगार्ड टू डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करता, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में फॉलो नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर फैक्टर्स दैट इज़ क्वोशेंट को और डिविडेंड को बदल देंगे तो आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 5। अगर 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर विल बी 1/5। तो ये तो होल नंबर आ रहा है, बट सेकेंड केस में जब क्वोशेंट और डिविडेंड को बदल दिए तो ये फ्रैक्शन में आ गया। द क्वोशेंट इज़ नॉट सेम, जो दोनों में क्वोशेंट सेम नहीं आया। व्हेन द डिविडेंड एंड डिवाइज़र आर रिवर्स्ड, जब बदल दिए डिविडेंड और डिवाइज़र को तो क्वोशेंट हमारा सेम नहीं आया। देयरफॉर डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो जो डिवीज़न है कम्यूटेटिव भी नहीं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट फॉलोड इन डिवीज़न ऑल्सो। क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होता है फॉलो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता है फॉलो। नाउ कम टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर को लेते हैं और फिर यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड होल नंबर को। तो यहाँ एग्जांपल लिया गया है 1000 डिवाइडेड बाई 100 एंड देन डिवाइडेड बाई 10। तो 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 10 आएगा, फिर उसके बाद 10 से डिवाइड किया तो जब 10 इज़ डिवाइडेड बाई 10 इज़ देन आंसर इज़ 1 इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या किया गया है, सेकेंड और थर्ड होल नंबर को पहले डिवाइड किया, डैट इज़ 1000 को वैसे ही लिख दिए, देन डिवाइड का साइन भी दे दिए। तो 100 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ गया 10, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 100। यहाँ पे दोनों केस में आंसर सेम नहीं आया है। एज यू सी द क्वोशेंट इज़ नॉट सेम इन 2 केसेस, दोनों केस में आंसर सेम नहीं आया है। द रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स चेंजेस क्वोशेंट, जब ग्रुपिंग जो है वो चेंज हुआ तो क्वोशेंट भी चेंज हो गया। सो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। जो डिवीज़न जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। डिवीज़न में ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 1। मतलब किसी भी नंबर में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट द सेम होल नंबर। मतलब 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 15। अगर 20 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 20 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1000 आएगा। दिस शोज़ दैट डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 1 डज नॉट चेंज द नंबर। जब किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट है वो चेंज नहीं होता, वो वही सेम नंबर हमें वहाँ पे होल नंबर मिलता है। देयरफॉर 1 इज़ द आइडेंटिटी नंबर इन डिवीज़न। तो यहाँ पूछा जाए कि इफ द फिल इन द ब्लैंक्स इज कि डैश इज द आइडेंटिटी नंबर इज डिवीज़न, तो विच नंबर इज आइडेंटिटी नंबर इज डिवीज़न, दैट इज 1। इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ द क्वोशेंट इज ऑलवेज 1। अगर जब हम किसी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 1। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0। इफ 0 इज डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर द क्वोशेंट इज 0। अगर 0 को डिवाइड करें किसी होल नंबर से तो क्या आएगा आंसर,
द क्वेश्चन विल बी 0. फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0. जब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है, जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. एंड डिवाइडिंग 0 बाई एनी होल नंबर, सॉरी, अगर किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है. द आंसर इज नॉट डिफाइंड. सो दिस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविज़न. चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5975 डिवाइडेड बाई 1. अगर इस नंबर को 1 से डिवाइड करें विल गेट द सेम नंबर, दैट इज़ 5973. सॉरी, 5973 को डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 5973 ही आएगा. इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमें आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है. सेकेंड इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. 26 डिवाइडेड बाई 26 विल बी 26. अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आंसर क्या सेम 26 ही आएगा. दिस विल बी फॉल्स. आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो ये आप ट्रू फॉल्स खुद से बनाइएगा. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, जब 8 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 8 यहाँ पे कह रहा है कि 8 डिवाइडेड बाई 3 इज़ अ होल नंबर. जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होल नंबर आएगा. ये तो 2 टाइम्स से डिवाइड हो गया 6 और रिमाइंडर क्या आया 2. दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बाई 3. ये 2 तो होल नंबर आ रहा है, लेकिन क्या 2 बाई 3 भी होल नंबर है. तो यहाँ पे कह रहा है कि होल नंबर आएगा, तो आंसर विल बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस द लेटर बाय अ सूटेबल न्यूमरल टू मेक अ स्टेटमेंट ट्रू. यहाँ पे जो लेटर्स है, लेटर्स में क्या पुट करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर पुट करेंगे कि जो स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है वो ट्रू हो जाए. मतलब 0 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा. तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है. तो ए विल बी एनी नंबर, एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर रहेगा. तो नॉट एनी होल नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर. m डिवाइडेड बाई 876 इज इक्वल्स टू 0. m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा कि 876 से डिवाइड हो तो आंसर 0 आएगा. तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर होल नंबर से डिवाइड होगा, जब 0 जो है किसी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है. क्वेश्चन नंबर जी देखिए, 81 डिवाइडेड बाई 9 इंटू n इज इक्वल्स टू 9. यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखें कि आंसर 9 आएगा. तो 81 डिवाइडेड बाई 9 विल बी 9. 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, तो 9 से 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से करना है. द क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर ए, 98 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 78 मल्टीप्लाइड बाई 12. दोनों में क्या हो रहा है कि 12 जो है वो कॉमन है. कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है. तो 12 को क्या लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे. ठीक है, 12 और मल्टीप्लाई के साइन को भी कॉमन लेंगे. तो अंदर ब्रैकेट में क्या, इसमें से अगर 12 और मल्टीप्लाई कॉमन हो गया तो इसमें सिर्फ क्या बचा, 98 बचेगा. तो विल राइट इट ओवर ये 98. देन सब्ट्रैक्ट का साइन, तो सब्ट्रैक्ट, और फिर 78 मल्टीप्लाइड बाई 12 में 12 मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे क्या बचा, 78 बचा. नाउ 12 मल्टीप्लाई को 12 मल्टीप्लाई लिख देंगे. 98 माइनस 78 विल बी 20. 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24, एक 0 बचा तो यहाँ पे लिख दिए 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100. तो जब ऐसा केस है कि दो डिवाइड लगातार है तो पहले क्या करेंगे कि लेफ़्ट वाले डिवाइड को पहले हम लोग करेंगे और इसको दोबारा वैसे ही लिख देंगे. तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100 विल बी 10,000 डिवाइडेड बाई 100 विल बी 100. जब भी ऐसा कंडीशन आए तो क्या करेंगे, पहले वाले लेफ़्ट वाले को सबसे पहला जो आया उसको पहले करेंगे. तो इन दोनों को डिवाइड किए तो 100 ही आया और इसको दोबारा वैसे ही लिख देंगे. नाउ 100 डिवाइडेड बाई 100 विल बी 1. द आंसर विल बी 1. So your homework is that you will be solving self practice 2C in your maths copy. That's all for today. Thank you.